नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई ऑस्ट्रेलिया के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से। भारत की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ भारतीय बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी करने आए। मिचेल स्टार्क का सम्मान देते हुए काफी सूझबूझ के साथ खेला, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड गेंदबाजी पर आए, टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने ओवर की चौथी गेंद पर अपना हाथ खोला और सामने की ओर एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव जड़ते हुए इस मैच का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, दूसरे ओवर में शुभमन गिल चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर दिया था, तो वही ऐसा ही कुछ अंदाज मैच के तीसरे ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा ने भी दिखाया और सामने की ओर मिचेल स्टार्क के खिलाफ गेंद को धकेलते हुए अपने खाते में भी एक चौका जोड़ लिया। दोस्तों, अब तक तो काफी सदी हुई शुरुआत भारतीय टीम के ओपनिंग जोड़ी से मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन तभी दूसरे ओवर में चौका खाने वाले जोश हेजलवुड ने मैच के चौथे ओवर में अपना जादू बिखेर दिया और ओवर की चौथी बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद रोहित शर्मा को फंसाया और स्लिप में कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, रोहित शर्मा इस पहले वनडे में बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और महज 8 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, 5 ओवर के भीतर ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज का विकेट मिलने के चलते अलग ही खुशी ऑस्ट्रेलियाई खेमे में देखने को मिल रही थी। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे सबसे अनुभवी बल्लेबाज किंग विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अब साफ तरीके से नए बल्लेबाज किंग विराट कोहली पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर मिचेल स्टार्क का पूरी तरह शांत रहा और मैडन पर खत्म हुआ, जहां पर किंग विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल सके। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से शुभमन गिल ने मैच के छठे ओवर में एक बार फिर अपना निराला अंदाज दिखाया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर से किंग विराट कोहली अभी भी जूझते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि अब तक वह 7 गेंद का सामना कर चुके थे, लेकिन अपना खाता खोलने में पूरी तरह असफल थे, जिस कारण अब कोहली भी दबाव महसूस करने लगे। और दोस्तों, इसी दबाव में मैच के 7वें ओवर में अंततः कोहली अपना धैर्य खो बैठे और जोरदार शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने विराट कोहली को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने अब टीम इंडिया ने अपने दोनों ही प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा दिया था। इस कारण पूरी तरीके से भारतीय प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ चुकी थी। ऐसे में 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेने के बाद अब टीम इंडिया को संवारने मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर। फिर यहां से अगले 2 ओवर तक तो अय्यर और शुभमन गिल ने जैसे तैसे ऑस्ट्रेलिया का सामना किया। लेकिन दोस्तों, मैच के 9वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने नए तूफानी गेंदबाज नाथन एलिस को। और दोस्तों, नाथन एलिस ने भी आते ही कप्तान मिचेल मार्श का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल को बाहर जाती हुई गेंद खेलने पर मजबूर किया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए 10 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया को तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन वह इस पहले वनडे में मात्र 10 ही रन बना पाए। दोस्तों, एक के बाद एक टीम इंडिया के अब 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज निराश करते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। दबाव अब पूरी तरीके से भारतीय टीम पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी से बाहर निकालने मैदान में उतरे अक्षर पटेल और इसके कुछ देर बाद पावर प्ले का पहले 10 ओवर का खेल भी खत्म हो गया। आपको बता दें, आज पावर प्ले में खराब शुरुआत के चलते टीम इंडिया मात्र 27 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में झटका लग जाने के चलते टीम इंडिया की शुरुआत तो खराब रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर को अपने जिम्मेदारी को समझते हुए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच साझेदारी देखने को मिले उससे पहले ही पर्थ में बारिश ने दस्तक दे दी और बारिश इतनी तेज थी कि लंबे अंतराल तक अंपायरों ने खेल रोकने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, अंततः करीबन 12 बजे बारिश रुकी और एक बार फिर खेल की शुरुआत हुई। लेकिन दोस्तों,
खेल में विलंब होने के चलते अंपायरों ने यह पहला वनडे मुकाबला 50 ओवरों की जगह 35 ओवरों का खेलने का फैसला लिया। दोस्तों, बारिश के कारण मैदान की आउटफील्ड काफी ज्यादा गीली अब हो चुकी थी और पिच से भी काफी असमतोल उछाल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मिल रहा था, जिस कारण मैदान में मौजूद अय्यर और अक्षर पटेल को सीधी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को आगे बढ़ाना जरूरी था। और ऐसे ही कुछ झलकियां बारिश के बाद पहले ही गेंद पर श्रेयस अय्यर की ओर से देखने को मिली, जिन्होंने बारिश के बाद पहले ही गेंद पर जोश हेजलवुड के खिलाफ अपना हाथ खोला और कवर की ओर जोरदार तरीके से कट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे हैं जोश हेजलवुड को श्रेयस अय्यर का यह रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि एक ओवर बाद ही बदला निकालते हुए हेजलवुड ने कमाल कर डाला और अपनी बाहर जाती हुई गेंद में चौका झाड़ने वाले अय्यर को बुरी तरह फंसाया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, इस संकट की घड़ी में अय्यर टीम इंडिया के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए और मात्र 11 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया का हर कोई बल्लेबाज आज घुटने टेकते जा रहा था, क्योंकि अभी तक 50 रन भी भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाई थी और अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों को गांव चुकी थी। पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई टीम देखा जाए तो अब इस मुकाबले पर हावी थी। ऐसे में दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के एल राहुल। जरूरत थी यहां से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर पलटवार करते हुए तेज गति से अधिक रन बटोरने की, लेकिन दोस्तों, शुरुआती झटके लगने का दबाव अब मैदान में मौजूद राहुल और अक्षर पटेल पर साफ देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद काफी धीमा खेल में दोनों ही खिलाड़ियों से मैदान पर देखने को मिला। चौका तो छोड़ो, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से कभी एक तो कभी 2 ही रन बटोरने में सफल हो पा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच एक बार फिर बारिश ने मुकाबले में खलल डाली, जिस कारण काफी अंतराल तक खेल रुका रहा और ओवर में भी इसके बाद कटौती देखने को मिली और यह मुकाबला 26 ओवर का करने का फैसला इसके बाद अंपायरों ने लिया। दोस्तों, पहले ही 17 ओवर का खेल पूरा हो चुका था और टीम इंडिया ने अब तक मात्र 55 रन स्कोर बोर्ड पर लगाई थी और परिस्थितियों को देखकर टीम इंडिया के पास अब महज 9 ओवरों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों, अब बारिश के बाद मैदान में उतरते ही केएल राहुल और अक्षर पटेल को 5वां गैर डालते हुए चौकों छक्कों में डील करना अब जरूरी हो चुका था और ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। जी हां, मैच के 18वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद अक्षर पटेल धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। मिचेल ओवेन को आड़े हाथों लेते हुए पहले तीसरी गेंद पर पीछे की ओर फुल शॉट जड़ते हुए बेहतरीन चौक जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर सामने की ओर तेज प्रहार करते हुए और 4 रन अपने खाते में बटोर लिए। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो यह तो बस ट्रेलर था। असली मजा देखने को मिला अगले ओवर में, जहां पर गेंदबाजी करने आए नाथन एलिस की दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह कुटाई कर दी। जहां पर पहले अक्षर पटेल ने फुल शॉट जड़ते हुए चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद केएल राहुल ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पिछले 2 ओवर से अब टीम इंडिया की रनों की रफ्तार काफी तेज होती हुई मैदान पर नजर आने लगी थी, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने चालाकी की और अपने तेज गेंदबाजों को हटाकर अपने स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू कुहेनमैन को गेंदबाजी पर लगाया। और दोस्तों, मैथ्यू कुहेनमैन ने भी मिचेल मार्श का यह फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ही ओवर को काफी नपातुल्ला डाला और पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को मात्र 4 ही रन बटोरने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों, टीम इंडिया के बल्लेबाज अक्षर पटेल तिलमिला गए और ओवर की अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल 38 गेंद में 31 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अक्षर पटेल के विकेट के साथ ही अब टीम इंडिया का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। एक बार फिर टीम इंडिया पर दबाव बढ़ते जा रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल का साथ निभाने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर। दोस्तों, पिछले ओवर में स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू कुहेनमैन को विकेट हासिल हुआ था, जिस कारण अगला ओवर भी मिचेल मार्श ने स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू शॉट को देने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, इस बार केएल राहुल ने स्पिनर गेंदबाज का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पर पहुंचा दिया। आपको बता दें, केएल राहुल का पहला छक्का जहां 90 मीटर का था, तो वही दूसरा छक्का 110 मीटर का देखने को मिला। दोस्तों, इन 2 बड़े छक्कों के चलते अब टीम इंडिया ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन दोनों छोरों से अब रनों की बरसात करना आवश्यक हो चुका था। परंतु दोस्तों, नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर अभी तक अपना हाथ खोलने में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि इसके बाद मैच का 22वां ओवर एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपने हित में किया और इस ओवर में इक्का दुक्का ही रन बटोरने का भारतीय टीम को मौका दिया। वही अगला ओवर भी वाशिंगटन सुंदर ने पूरी तरीके से खराब कर डाला। भले ही इस ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने जैसे तैसे एक चौका जड़ा, लेकिन ओवर का अंत होने तक इस ओवर में भी भारतीय टीम महज 8 ही रन बटोर पाई। दोस्तों,
अचानक से बीते हुए पिछले 2 ओवरों में टीम इंडिया की रनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई और इसी के चलते खराब बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर भी दबाव महसूस करने लगे और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया। एक बार फिर मैच का 24वां ओवर लेकर आए ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर गेंदबाज मैथ्यू कुहेनमैन ने, जिन्होंने अपने ओवर की तीसरी घूमती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद वॉशिंगटन सुंदर को फंसाया और सीधे गीलियों को बिखरते हुए भारतीय टीम के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर आज के इस माह मुकाबले में मात्र 10 ही रन बना पाए। दोस्तों इस छोटे से मुकाबले में लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब टीम इंडिया बिखरती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास अंतिम महज 2 ओवर बचे थे और 6 बड़े बल्लेबाज अब तक पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा भी देखकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 2 ओवरों में भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे अपना डेब्यू मुकाबला खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी। आपको बता दूं, इस ओवर में मैथ्यू कुहेनमैन ने विकेट लेते हुए महज 4 ही रन खर्च किए। ऐसे में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ओर से 25वां ओवर लेकर आए मिचेल ओवेन। भारतीय प्रशंसक उम्मीद में थे कि केएल राहुल अब इन बचे हुए 12 गेंद पर चौके छक्के लगाएंगे, लेकिन दोस्तों केएल राहुल कुछ कमाल कर पाए। उससे पहले ही मिचेल ओवेन ने अपने तेज तर्रार गेंदबाजी में केएल राहुल को फंसाया और बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दे, राहुल अंत के ओवरों में टीम इंडिया को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए और 31 गेंद में 38 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों इस एक विकेट ने टीम इंडिया को बुरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया था, क्योंकि अब सेठ बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे नए बल्लेबाज हर्षित राणा, लेकिन दोस्तों मिचेल ओवेन की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने हर्षित राणा भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और पटकी हुई गेंद पर फुल शॉट जड़ने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, हर्षित राणा 1 रन बनाकर आउट हुए, जिस कारण अब टीम इंडिया के महज अंतिम 2 विकेट शेष थे। गेंदबाजी पर आए हुए थे मैथ्यू कुहेनमैन। जरूरत थी इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करने की और दोस्तों ऐसा ही कुछ इस अंतिम ओवर में देखने को भी मिला। जी हां, ओवर की शुरुआत भले ही रन आउट के साथ हुई, जहां पर अर्शदीप सिंह रन आउट होकर अपना विकेट दबा बैठे, लेकिन दोस्तों नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने इसके बाद बचे हुए 4 गेंद पर मैदान में आतंक मचा डाला और 2 आसमानी छक्के लगाते हुए भारतीय टीम को 130 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने 131 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 131 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ ओपनिंग बल्लेबाजों ओर से देखने को भी मिला। जी हां, टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने अपना विस्फोटक अंदाज अपनाया और पहले तीसरी गेंद पर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर भी सामने की ओर जोरदार चौका जड़ते हुए पहले ही ओवर में 9 रन बटोर डाले। दोस्तों पहले ओवर में तो मोहम्मद सिराज के खिलाफ ट्रेविस हेड ने 2 चौके बटोर लिए थे, लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाज के सामने वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और दूसरी ही गेंद पर एक बार फिर बाद शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े हर्षित राणा को एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 5 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब 2 ओवर के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया अपने ओपनिंग बल्लेबाज को गंवा चुकी थी। इस कारण अलग ही जल्लोष भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों बड़ा झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे मैथ्यू शॉट। आपको बता दें, अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में विकेट झटके हुए मात्र 2 रन खर्च किए। वहीं इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज का ओवर भी काफी बेहतरीन रहा, जहां पर काफी नपी तुली गेंदबाजी देखने को मिली, जिस कारण मिचेल मार्च इस ओवर में एक भी रन बटोर नहीं पाए। दोस्तों अभी तक पहले 3 ओवर में अब तक टीम इंडिया की गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला था, क्योंकि अब तक 12 ही रन ऑस्ट्रेलिया टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। परंतु दोस्तों तभी मैच के चौथे ओवर में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने अपना असली अंदाज दिखाया और विकेट चटकाने वाले अर्शदीप के खिलाफ चमचमाता गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर मिचेल मार्श का छक्का आने के बाद उनके साथ बल्लेबाज मैथ्यू शॉट ने भी अर्शदीप को एक जोरदार चौका जड़ा। दोस्तों अर्शदीप सिंह की इस ओवर में करीबन ऑस्ट्रेलिया ने 11 रन बटोर लिए थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि पावर प्ले का अब मात्र अंतिम ओवर बचा था। ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया की ओर से एक बार फिर गेंदबाजी पर आए मोहम्मद
सिराज। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के इस अंतिम ओवर को देख एक बार फिर मिचेल मार्श ने अपना रुद्र अवतार अपनाया और ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और पावर प्ले का 5 ओवर का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को 30 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड के रूप में बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसे शुरुआत अब लक्ष्य का पीछा करते हुए देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को मिल चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया ने दिया हुआ लक्ष्य अभी भी दूर था, जिस कारण लक्ष्य तक पहुंचना था तो ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले के बाद भी अपने इसी लय को बरकरार रखना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के छठे ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के पहले ही स्पेल में मिचेल मार्श ने उनका समाचार लिया और दूसरी गेंद पर पूरे ताकत से स्क्वायर की ओर कट लगाते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। दोस्तों, मिचेल मार्श आज एक बार फिर अपने आप को साबित करते हुए कप्तानी पारी भारत के खिलाफ मैदान में खेल रहे थे, क्योंकि अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ भी मिचेल मार्श ने पीछे की ओर गेंद को धकेला और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, अब तक कप्तान शुभमन गिल ने दोनों छोरों से तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था, लेकिन मैच के 8वें ओवर में बड़ा बदलाव गेंदबाजी में देखने को मिला, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने अक्षर पटेल को गेंद थमाई और दोस्तों, अक्षर पटेल ने भी कप्तान शुभमन का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ही ओवर में कमाल कर डाला, जहां पर उन्होंने पहले 4 गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मात्र 1 रन बनाने का मौका दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर मैथ्यू शॉट को फंसाया और रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, भारत के खिलाफ मैथ्यू शॉट 17 गेंद में 8 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, 50 रन के भीतर ही अब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों में भी अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे जोश फिलिप। आपको बता दूं, अक्षर पटेल ने इस ओवर में विकेट लेते हुए मात्र 1 ही रन खर्च किया। वही अगला ओवर भी टीम इंडिया की हित में रहा, जहां पर तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने अपने सही लाइन और लेंथ से दोनों ही बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, मिचेल मार्श कहां सुनने वाले थे। जी हां, क्योंकि ये 2 ओवर शांत रहने के बाद मैच के 10वें ओवर में एक बार फिर मिचेल मार्श ने अपने बल्ले का मुंह खोला और पीछे की ओर चौका जड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन रनों पर अंकुश अभी भी टीम इंडिया के गेंदबाज लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मिचेल मार्श के बाद अगले ही ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ दूसरी छोर पर खड़े जोश फिलिप ने अपना निराला अंदाज दिखाया और पीछे की ओर आसमानी छक्का जड़ दिया और अपने मंसूबों को स्पष्ट कर दिया। जी हां, क्योंकि मैच के 13वें ओवर में हर्षित राणा को एक बार फिर स्ट्राइक पर मौजूद जोश फिलिप ने आड़े हाथों लिया और पहले पीछे की ओर अपर कट की तरह शॉट जड़ते हुए चौका जड़ दिया, तो वहीं दूसरी गेंद पर कट लगाते हुए लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, हर एक रन के साथ अब टीम इंडिया मुकाबले से दूर होते जा रही थी, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए अंतिम 70 गेंद में मात्र 50 रन की जरूरत थी और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के 8 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आने बाकी थी, जिस कारण परिस्थितियों को देख मैच के 15वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी की और गेंद थमाई। डेब्यू मुकाबला खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी को लग रहा था नीतीश कुमार रेड्डी इस ओवर में कमाल करते हुए विकेट हासिल करेंगे, लेकिन दोस्तों, सेठ हुए बल्लेबाज जोश फिलिप ने गेंदबाजी पर आए नीतीश कुमार रेड्डी का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया और ओवर की चौथी गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से मिचेल मार्श तो दूसरी छोर से जोश फिलिप अब समय समय पर टीम इंडिया के स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज सभी की बुरी तरह पिटाई करते जा रहे थे, जिसे देख पवेलियन में बैठे प्रशंसक भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आने लगे थे। स्थिति टीम इंडिया की बद से बदतर होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 16वें ओवर में अंततः गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने अपने फिरकी के जाल में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे जोश फिलिप को फंसाया और अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दे, जोश फिलिप 37 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, जोश फिलिप का बड़ा विकेट मिलने के चलते अब काफी लंबे अंतराल बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी राहत की सांस लेते हुए मैदान में नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैट रेनशॉ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को अब अंतिम 50 गेंद में जीत के लिए महज 25 रनों की जरूरत थी, जिस कारण इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का छोड़ इक्का दुक्का रन बटोरने पर ध्यान दिया और उसके बाद अगले 2 ओवर में इक्का दुक्का रन बटोरते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ना जारी रखा। और इसी बीच मैच के 19वें ओवर में मैट रेनशॉ ने गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर चौंकाने वाला शॉट जरा और एक छक्का अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, मानो जैसे अब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने हार मान ली थी, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव और फील्डिंग में भी बदलाव करते जा रहे थे।
लेकिन कोई भी पेत्रा अब ऑस्ट्रेलिया की इस जोड़ी के सामने काम नहीं कर पा रहा था और दोनों ही बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई के काफी आसानी से हर ओवर से 7 से 8 रन बटोर से जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते कुछ ही देर बाद अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य हासिल कर लिया और इस पहले वनडे को 8 विकेट से अपने नाम करते हुए धमाकेदार जीत हासिल कर ली। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो आज के मुकाबले में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी शर्मनाक रहा। बल्लेबाजी में भी कोई भी मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। वहीं गेंदबाजी में भी टीम इंडिया की गेंदबाज अपने बेहतरीन लय में नजर नहीं आए और इसी के चलते टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।